रिसेंटली जो यूएस सीपीआई इवेंट रिलीज हुआ है, उसके नंबर्स ने पूरा गेम चेंज कर दिया है फेड के लिए। और मार्केट अभी से रिएक्ट करने चालू कर दिया है। वेलकम बैक ट्रेडर्स टू माय चैनल। अभी जो रिसेंटली यूएस का नया इन्फ्लेशन, जॉब्स और इकोनॉमिक डेटा आया है, अगर हम उस पर नजर डालते हैं तो सीपीआई थोड़ा ज्यादा रिलीज हुआ है। जॉबलेस क्लेम्स ऊपर गए हैं और एनएफपी बहुत वीक आया है। मतलब फेड एक ट्रिकी पोजीशन में है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसका इम्पैक्ट फेड इंटरेस्ट रेट पर क्या होगा और गोल्ड, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं रीसेंट मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स और डेटा। एनएफपी नॉन फॉर्म पेरोल 22 के आया है सिर्फ, वर्सेस 75 के फोरकास्ट था। बहुत ही वीक हायरिंग हुई है। लेबर मार्केट स्लो डाउन हुई है, ये कंफर्म है। एडीपी एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 54 के आया है, जो पिछले मंथ 106 के से काफी कम है। और फोरकास्ट भी मिसिंग है, 73 के फोरकास्ट था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 4.3% हो गया है। पिछले मंथ 4.2% था। मतलब जॉब्स मार्केट सॉफ्ट हो रहा है। वेज ग्रोथ स्टेबिलिटी, एवरेज अर्ली अर्निंग्स 0.3% आया है। स्टेबल है। वेज ड्रिवन इन्फ्लेशन प्रेशर ज्यादा नहीं है। जॉबलेस क्लेम्स 263 के आया है, फोरकास्ट 235 के था। 28 के से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ले ऑफ्स बढ़ रहे हैं। जेएलटीज जॉब ओपनिंग 7.181 मिलियन आया है, फोरकास्ट 7.380 मिलियंस था। 176 के से डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब डिमांड फॉर वर्कर्स स्लो हो रही है। और अभी एक फ्रेश इन्फ्लेशन नंबर्स, सीपीआई वाईओवाई अगस्त 2.9% आया है। पिछले महीने 2.7% था। इसका मतलब इन्फ्लेशन स्टिकी है। सीपीआई एमओएम अगस्त 0.4% आया है, एक्सपेक्टेड 0.3% था। इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा आया है। कोर सीपीआई 0.3% आया है, स्टेबल है। पीपीआई एमओएम -0.1%। प्रोड्यूसर कॉस्ट थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो क्लियर पिक्चर यह है, जॉब मार्केट वीक हो रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, यानी फेड के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। दोनों तरफ का प्रेशर है। अब सवाल यह है कि फेड क्या करेगा। वीक एनएफपी और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के बाद सितंबर रेट कट ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन सीपीआई थोड़ा ज्यादा आने की वजह से 50 बेसिस पॉइंट कट अब डाउटफुल है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेडिंग सेटअप। पहला सेटअप हम देखते हैं गोल्ड। गोल्ड का ट्रेंड स्ट्रांग बुलिश है और नए हाई बना रहा है। तो हम देखते हैं गोल्ड का स्विंग सेटअप। बाय ऑन डीप ये बेस्ट सेटअप है गोल्ड के लिए। तो हम लेवल्स देख लेते हैं, कहां से हम बाय कर सकते हैं और क्या टारगेट और एसएल रख सकते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट ने नया हाई ब्रेक कर दिया है। ओके, ये जो 3676 का हाई था ब्रेक कर दिया है। और मार्केट ये अगर ब्रेक करके रीटेस्ट करता है 3675 को, तो हम बाय कर सकते हैं और टारगेट हम 3750 कर सकते हैं। अगर इनकेस हमें स्टॉप लॉस लगाना हो तो ये जोन के नीचे लगा सकते हैं, 3660 के नीचे। अगर इनकेस मार्केट ये ऊपर क्लोज नहीं करता और मार्केट नीचे आ जाता है, क्योंकि यहां पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, बट इनकेस अगर ये नीचे आता है तो हम बाय यहां इस जोन में कर सकते हैं, जो है 3590 से लेकर 3580 के आसपास।
तो यहां पर बाय करके हम टारगेट 3550 के सॉरी एसएल हम 3550 के नीचे रख सकते हैं और टारगेट हम 3750 कर सकते हैं। अगर पार्शियली एग्जिट करना हो तो ये लेवल बेटर है 3660 का, वहां पे पार्शियली एग्जिट करके हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा गोल्ड के लिए। और अगर मार्केट 3550 के ऊपर है तो गोल्ड में बाइंग ट्रेंड ही रहेगा। अगर 3550 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो ही सेल ट्रेंड कहीं दिखाई दे सकता है, नहीं तो बाय सेटअप इज गुड सेटअप फॉर गोल्ड। हम नेक्स्ट सेटअप देखते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी रिकवरिंग मोड पर है और कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर आप देख पाएंगे ये ग्रीन लाइन डॉटेड लाइन, अगर मार्केट इस डॉटेड लाइन को क्रॉस कर लेता है और ऊपर क्लोज कर देता है तो हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करता है 1.1775 को, ओके, तो हम वहां पर बाय पोजीशन अपनी बना सकते हैं और एसएल हम 1.1700 के नीचे रख सकते हैं और टारगेट हम 1920 को कर सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा यूरो यूएसडी में बाय स्विंग सेटअप। अगर मार्केट 1.1650 के ऊपर ही है तो यूरो यूएसडी में बाय ट्रेंड ही रहेगा, मोस्टली सेल सेटअप आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। नेक्स्ट सेटअप हम देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई अभी साइडवेज है, मतलब डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इसने फिलहाल अभी डबल टॉप पैटर्न बनाया है ऊपर 148 के आसपास और नेकलाइन 147 का है। तो ये जो नेकलाइन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद नेकलाइन को रीटेस्ट करेगा 147.02 को, तो हम वहां पे सेल एंट्री ले सकते हैं और हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं 144.90 आसपास। ओके, और एसएल हम लगा सकते हैं 148.25 का। ये बेस्ट यूएसडी जेपीवाई सेटअप रहेगा। तो दोस्तों ये था स्विंग सेटअप्स। फेड अभी भी टफ सिचुएशन में है, जॉब्स वीक हो रही है, इन्फ्लेशन स्टिकी है और यही क्रिएट करते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको इन स्विंग सेटअप में से कौन सा ट्रेड पसंद आया मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग करो, रिस्क मैनेज करो और प्रॉफिटेबल रहो।